वेलकम टू मिशन विथ कॉन्सेप्ट एडुटेरिया बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 2 व्याख्या सहित आगे क्वेश्चन देखते हैं। से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? इसका आंसर होगा डी, पटकाई भूमि पहाड़ियाँ। पटकाई भूमि पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यह भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार नागालैंड में भी है। डफला और मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। अबोर हिल्स भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 2024 में पेरिस लंदन के बाद तीन बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा, जिसने 1908, 1984 और 2012 ओलंपिक की मेजबानी की थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 32वें संस्करण का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो, जापान में किया गया। निम्न में कौन सा विकल्प परवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी है। इसमें महासागरीय अम्लीयकरण, अत्यधिक मत्स्ययन, गैर संवहनीय पर्यटन। उपरोक्त में सभी विकल्प परवाल विरंजन के कारण में सम्मिलित हैं। GCRMN की रिपोर्ट के अनुसार अब तक विश्व में परवाल भेतियों का लगभग 14% नष्ट हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका आंसर होगा टेक चंद्र बी। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो, जापान में किया गया। कुल 13 दिन तक चला। शुभांकर मस्कोट सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह थीम मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया है, जिनमें 40 पुरुष 14 महिला खिलाड़ी शामिल है। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका स्थान है बी, द्वितीय स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? इसका आंसर होगा इथोपिया। जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों की सीमा लाल सागर से लगती है। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? बनिहाल। ऑप्शन डी आंसर सही होगा, बनिहाल। काराकोरम यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। चांगला, जोजिला, लुंगलाचा, खादुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा 2020 से 2025। 7 निश्चय 2 कार्यक्रम की अवधि 2020 से 25 है। इसके अंतर्गत शामिल उद्देश्य है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्यास नदी के पोंग बांध के जल का प्रयोग करती है। अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, माउंट ब्लैक। अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। अल्पस मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक जो 4,810 मीटर है।
मणिपुर स्थित किबुल जामलाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? इसका ऑप्शन है कृष्ण मृग, इसका आंसर है सगाई। सगाई हिरण मणिपुर स्थित किबुल जामलाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के हिरण को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे पुमलिन घाट में हस्तांतरित किया जा रहा है। भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? यह बांग्ला है। हिंदी के बाद में बांग्ला सबसे ज़्यादा बोला जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है, तीसरे स्थान पर तेलुगु भाषा है। कौन सुमलित नहीं है? चांदी बैगालीरा सुमलित नहीं है, अर्थात सोनार कुलार सुमलित है, हीरा पन्ना कोयला झड़िया ये सब सुमलित है। बैलाडीला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है। वही कोलार सोना के लिए, झड़िया कोयला के लिए एवं पन्ना हीरा इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह अमेजन नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है तथा लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? यह है लोथल। हड़प्पन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में कौन सल्तनतकालीन मंत्री परिषद से संबंधित है? इसका आंसर होगा दीवान ए आरिज इल्तुतमिश। फिर दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खैरादान विभाग फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। नगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उसका संबंध किस देश से है? उसका संबंध नाइजीरिया से है। नगोजी ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया से संबंध रखती है, जो विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। निम्न में कौन एक सही सुमलित नहीं है? इसका आंसर होगा ए भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट। गलत है, सही सुमित नहीं है। द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी, अधिवक्ता और पत्रकार थे। अन्य सभी सही सुमिलित हैं। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम ने किस अधिवेशन में की थी? यह किया था लाहौर अधिवेशन में किया था। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया। मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्ताद हुसैन ने की थी। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। वायसराय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 के बीच था। इन्हीं के समय 1872 में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी थी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? यह आनंद मंच से लिया गया है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। यह गीत उसके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मंच से लिया गया है। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह कहा था भगत सिंह ने। क्रांतिकारी लक्ष्य में विचारधारा की भूमिका का महत्व जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट में कहा था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के शासन में वर्ष 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज प्रथम के राजाभिषेक की दरबार में घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया था तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी पोतन थी।
16 जनपदों में एक महाजनपद अस्मक दक्षिणी भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। शक्तिमती चेरी उज्जैन का अवंती, हाटा का कम्बोज था। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। उगता हुआ सूरज हमें वास्तविक सूर्य उदय से पहले और वास्तविक सूर्योदय के बाद प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आने वाली सूर्य की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसलिए प्रत्येक अपवर्तन पर सामान्य की ओर थोड़ा झुकती है और वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें दिखाई देती है। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? यह त्वचा नहीं है। संयोजी ऊतक वह ऊतक जो शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को सहायता देता है और उसे संरचना प्रदान करता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया से भी कहा जाता है, ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है किंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण होता है लेंस की गोलाई कम हो जाता है, लेंस के फोकस दूरी बढ़ जाता है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिश धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्त है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को दिश धारा DC में परिवर्तित करता है। DC को AC में इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सहायक होता है। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? CO एवं H2 का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस CO एवं H2 का मिश्रण होता है जिसे रक्त तप्त को पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है, जिसमें CO 45%, H2 50% एवं 5 अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? यह उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः क्वथनांक नीचे बिंदु पाया जाता है। इसका आंसर ए होगा। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अंततः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में भीतर रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिनोजोन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। थ्रोम्बिन प्लेटलेट्स नामक कोशिका को सक्रिय करके रक्त को थक्का बनाता है और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को काटकर फाइब्रिन बनाता है। कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। कीट पंखों के साथ एक मात्र अकशेरुकीय है। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं, लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। DNA के दोहरे पेचदार संरचना की खोज किसने की? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। DNA की खोज स्विस जीव विज्ञानी जोहान्स फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। DNA में एक दोहरी पेचदार संरचना होती है जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी के समान होती है। इसकी खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 28 फरवरी 1953 में की थी। निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना सेरिबेलम का कार्य है। मेडुला ओब्लांगेटा, जिसमें मेडुला भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा और ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा है। मेडुला ओब्लांगेटा रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भाग के बीच संकेतों को प्रसारित करने और दिल की धड़कन और श्वसन जैसी स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में निषेचन की क्रिया होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। मानव
में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी एवं फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्म शुक्राणु तथा मादा युग्म अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मजन्य का निर्माण होता है, जो विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण इसका क्या है? बहुत उच्च घनत्व है। इसका कारण बहुत उच्च घनत्व है। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर द्वारा किया गया। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का ऐसा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्व बल के कारण प्रकाश भी इससे होकर नहीं जा सकता। यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, इसी कारण यह काला होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आकाशगंगा मंदाकिनी के मध्य में अवस्थित है। इसे कासार भी कहा जाता है। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? जस्ता का या जस्ता का अयस्क है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के परमाणु इसका आंसर होगा ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में आते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में आते हैं। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है भंडारण। इसका कार्य भंडारण है। कशेरुकियों में उदर ग्रास नली तथा आंख के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है जिसका मूलभूत कार्य भंडारण है। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी बैकेरल थे। रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बैकेरल को 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अत्यधिक जानवरों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। वसा का प्रयोग किया जाता है। फैटी एसिड का प्राथमिक सेलुलर कार्य दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण है। शरीर भंडारण के लिए ट्राइग्लिसराइड के रूप में अतिरिक्त पोषण तत्वों की थोड़ी मात्रा को ग्रसित करता है। शुक्र का क्षीपाक किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। शुष्क काक्षीपाक शरीर में विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके कारण मनुष्य की आंख में नमी या अश्रु कोष सूख जाता है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया को क्षति पहुंच सकता है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? इसका आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी इस छिद्रों से सिरिसकर घड़े की बाहरी सतह तक पहुंचती है और यह पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित हो जाती है, जिससे घड़े के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। निम्न में किस परिस्थिति में तंत्र में प्रजाति की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? परवाल भितिया इसका आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में परवाल भितियों की प्रजातीय विविधता अत्यधिक होती है। परवाल भितिया या परवाल शैल श्रेणियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो परवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर निर्मित होती हैं। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें गलत है। फूफन आयोग राजीव गांधी हत्या गलत है। सम्मिलित है कृष्ण आयोग मुंबई दंगा से संबंधित है। फूकन आयोग तहलका टेप कांड से संबंधित है। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उपकरणों पर स्वामित्व के आधार पर। ये सही होगा, उपकरणों पर स्वामित्व के आधार पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण उपकरणों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? यह भारत करता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। इसके बाद क्रमशः बांग्लादेश एवं चीन में सर्वाधिक उत्पन्न होता है। भारत में विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या की दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 29 जून। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में किए गए योगदान के उपलब्धि में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है?
इसका आंसर होगा उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित नहीं है, यह गलत है। अर्थात सही है कपास उत्पादन स्वर्ण रेखा क्रांति है, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति है, आलू उत्पादन गोल क्रांति है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश से संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा का सदस्य निम्न में से किससे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा का अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोक अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से हटाया जा सकता है। किसी संकल्प पर प्रस्तुत किए जाने के से कम 14 दिन पहले उसे इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 6 में है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। भारत के संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित उल्लेख का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। किस संविधान के संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% सीमित कर दिया है? यह किया है 91वें संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित कर दी गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है? अनुच्छेद 262 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद के लिए न्याय कर सके। अनुच्छेद 263 से केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से विकसित हुई है? यह अमेरिका से विकसित हुई है। न्यायिक सक्रियता अमेरिका के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। न्यायिक सक्रियता का अभ्यास कर सबसे पहले संयुक्त अमेरिका में शुरू और विकसित हुआ। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा संविधान सभा द्वारा माना गया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा माना है। यहाँ याद रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा संविधान सभा द्वारा माना गया है, जबकि अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा माना है। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह संकल्प या प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गलत है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के तहत नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। गठन का उल्लेख 216 में किया गया है। 7वें संविधान अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझे एवं उच्च न्यायालय का भी गठन कर सकती है। निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है या भंग नहीं? किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या ऐसे राज्य में जिससे विधान परिषद नहीं है विधान परिषद सीजन के लिए उपबंध करेगी। अनुच्छेद 172(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी भी गठित नहीं होगी, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह किया जाएगा जापान में। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया जाएगा। 1924 में 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित होगा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी में आयोजित किया गया था। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 6.4% अनुमानित है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद के केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया और इसमें उल्लेख किया गया कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र में बदलने के लिए एक नए लक्ष्य की घोषणा की है। पीएम मोदी ने भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस यानी 1947 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है। पीएम ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा की है, जो भारत को ऊर्जा उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देगा। मेगांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? 5। मेगांग गंगा सहयोग की शुरुआत 2000 में लाओस में हुई थी। इस परियोजना में भारत सहित 6 देश शामिल हैं: भारत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। वर्ष 1960 में इसकी स्थापना पुणे के प्रभात स्टूडियो में की गई थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का तथा सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है, जबकि लीची और मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। लीची और मखाना में पहला और सब्जी और मखाना में तीसरा। लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम राज्य में निवास करती है, जबकि महाराष्ट्र में कोली एवं बार्ली, मणिपुर में मणिपुरी एवं त्रिपुरा में त्रिपुरी एवं रियांग जनजाति निवास करती है। रियांग भी त्रिपुरा में करती है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन सी सही होगा, विनय कुमार सक्सेना बने हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा अंटार्कटिका में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा भारत में मैत्री एवं भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किए हैं। अब तक अंटार्कटिका में भारत के 2 चालू अनुसंधान स्टेशन हैं, जिसका नाम मैत्री और भारती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? यह है जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से लागू किया गया। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में लिखें।